महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका नारा है जय महाराष्ट्र, अर्थात क्षेत्रीय नारा। साथियों, 1980 के बाद से जिस तरह जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बनी, उसी तरह क्षेत्र के नाम पर भी कई राजनीतिक पार्टी बनी। जैसे तेलुगु देशम हो गया, शिवसेना हो गया, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे भी हो गया। उसके नेता राज ठाकरे अयोध्या में राम दर्शन के लिए आने वाले हैं, उनकी घोषणा हुई। यह घोषणा उस समय हो गई जब देश भर में हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने पढ़ने का ऐलान किया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगा फैला हुआ है रामनवमी के से शुरुआत होकर। तो साथियों, इसी अवधि में उनके इस फैसले पर यूपी के एक बीजेपी के नेता ने राज ठाकरे को धमकी दिया है कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी न मांगे कि महाराष्ट्र में भारतीयों पर, उत्तर भारतीयों पर मराठियों के द्वारा मारने भगाने का नेतृत्व किया था, इसको लेकर जब तक माफ़ी न मांगे तब तक उन्हें अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। तो साथियों, राज ठाकरे का क्या उद्देश्य है? क्या वह राम भक्ति में यहाँ आ रहे हैं या उनका राजनीतिक उद्देश्य है, सत्ता में पहुँचकर मलाई चाटने का उद्देश्य है? तो साथियों, जब देख रहे हैं कि शिवसेना सत्ता में पहुँच गई है, पहले भाजपा के साथ में, अब कांग्रेस के साथ में, लेकिन मनसे का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में राजनीतिक पटल पर कैसे आया जाए, उन्होंने एक मुद्दा पा लिया है, वो है राम दर्शन का। तो साथियों, उनका उद्देश्य है देश के बहुसंख्यक आबादी, मजदूरों, किसानों के भले के लिए नहीं, बल्कि किस तरह सांप्रदायिकता फैले उसके लिए। उसी तरह जो बीजेपी के नेता है जो राज ठाकरे को माफ़ी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं, उनका भी उद्देश्य ये नहीं कि उत्तर भारतीयों को भला करना। उत्तर भारतीयों को अगर मान लीजिए बीजेपी नेता के दबाव में राज ठाकरे नहीं आ पाते हैं यूपी में, तो उत्तर भारत के लोग जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको भी मराठी जरूर भगाने के लिए वहाँ के कुछ उपद्रवी लोगों को उकसाएंगे, यानी फिर मारेंगे, भगाएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि देश की बहुसंख्यक आबादी जो मजदूरों, किसानों की है, उनके समस्या कैसे राजनीतिक मुद्दा प्रमुख न बन पाए, इसी तरह सांप्रदायिक क्षेत्रीय राजनीति में फंसा रहे। तो साथियों, अगर उत्तर भारत में जो मजदूर रहते हैं, जो महाराष्ट्र में या गुजरात में या कहीं भी जाकर काम करते हैं, अगर बीजेपी नेताओं को इतनी चिंता रहती है तो उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था करते उत्तर भारत में ही। साथियों, अब तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जो मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। अगर रोजगार देते, लाखों खाली जगह पड़ी हुई अगर उसको भरते, तो उसका देखे थे कि अन्य पार्टियां की भी सरकार राज्यों में भी भरते, तो उत्तर भारत के लोग देश के प्रत्येक कोने में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर है कि राज ठाकरे के द्वारा राम दर्शन करना और बीजेपी के नेता के द्वारा राज ठाकरे का विरोध करना, यानी उन्हें माफ़ी मांगने के लिए विवश करना, इस घटना को देश की बहुसंख्यक आबादी, मजदूरों, किसानों की बेरोजगारी, महंगाई की समस्या के दृष्टिकोण से देखें कि इस तरह की समस्या में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी।